हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओज अपडेट जीएमपी सब के बारे में। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार विजिट किया है तो सबसे पहले आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स लगातार अगर आप देखेंगे तो आपको आईपीओ आते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब जो नेक्स्ट आईपीओ हमको ओपन होता हुआ दिखेगा उसका नाम क्या है? कुसुमगर आईपीओ दोस्तों 8 से 10 तारीख के बीच में ओपन होगा। ₹1 की इसकी फेस वैल्यू है। 419 का इसका याद रखिएगा प्राइस बैंड तय किया गया है। पूरा का पूरा दोस्तों ओएफएस है, यानी कोई भी फ्रेश इशू आपको आता हुआ देखने को नहीं मिलने वाला है। कुल मिलाकर दोस्तों आईपीओ का साइज 650 करोड़ का रहेगा। और जैसे मैंने कहा पूरा का पूरा जो कंपनी के निवेशक जो अपना हिस्सा बेच रहे हैं या प्रमोटर्स जो हिस्सा बेच रहे हैं उनके पास आपको जाता हुआ दिखेगा। कुसुमगर की अगर मैं बात करता हूँ कंपनी के बारे में थोड़ी सी, तो कंपनी की थोड़ी जानकारी आपको मैं दे देता हूँ सबसे पहले। तो ये जो कंपनी है दोस्तों ये बेसिकली मैन्युफैक्चर करती है वुवन कोटेड एंड लेमिनेटेड सिंथेटिक फैब्रिक्स, जिसको इंजीनियर्ड फैब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो मेनली वो है पॉलीअमाइड और पॉलीएस्टर फिलामेंट्स यूजिंग पॉली यूरेथिन केमिस्ट्री। तो इस तरीके से दोस्तों कंपनी जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को क्रिएट करती है। मोर देन 1000 SKUs आपको कंपनी के पास मिल जाएंगे। एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है इनके सिंथेटिक और फंक्शनल परफॉर्मेंस के अंदर, मतलब जो पूरा फैब्रिक स्पेस है। फाइनेंशियल्स की अगर मैं एक बार बात करता हूँ तो कंपनी के फाइनेंशियल्स को अगर हम देखें तो आपको नजर आएगा कि यहाँ डेफिनेटली ग्रोथ इज ऑल्सो देयर। जैसे कंपनी का रेवेन्यू इन FY24 वो था दोस्तों 474 करोड़, FY25 में 790 करोड़ हुआ। ज़रूर FY26 में कंपनी का रेवेन्यू जो है वो इतना बड़ा नहीं, 711 करोड़ पर आया, जो घटकर हमको आता हुआ देखने को मिला। लेकिन मुनाफे की अगर बात करते तो मुनाफा कंपनी का 84 करोड़, 111 करोड़ और फिर वापस से थोड़ा सा घटकर 98 करोड़ रहा। बड़ा कंपनी लगातार मुनाफे में आपको देखने को मिल रही है। कंपनी के ऊपर है थोड़ा सा बोरिंग 223 करोड़ के आसपास का, जो पिछले साल से तो कम हमको होता हुआ देखने को मिला है, बट स्टिल है यहाँ पर। इसीलिए जो कंपनी के अगर मैं बात करता हूँ रिटर्न रेशियोज़ के बारे में, तो रिटर्न ऑन इक्विटी है लगभग 25% का। देन ऑलमोस्ट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी इतना ही है। डेट टू इक्विटी मैनेजेबल है। पैट मार्जिन 13-14% के आसपास है और EBITDA मार्जिन भी आपको इतना देखने को मिलता है। वैल्यूएशन है कंपनी के आईपीओ के लगभग 44.8 की, यानी इतने पे कंपनी अपना आईपीओ दोस्तों लेकर आती हुई देखने को मिल रही है, जो थोड़ा सा इसके पीएस से आपको महंगा देखने को मिल सकता है। सो ये इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों देखना इस आईपीओ को कि किस तरीके का रिस्पॉन्स मिलता है स्पेसिफिकली फ्रॉम द एंकर इन्वेस्टर्स। 7 तारीख को याद रखिए कंपनी की एंकर बुक हमको आती हुई दिखेगी और उसमें ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि एंकर निवेशक जो है वो इस कंपनी में कितना इंटरेस्टेड दिख रहे नहीं दिख रहे। बट नो डाउट ग्रे मार्केट में एक्शंस को लेकर तगड़ा है, इस पर और बात करेंगे। लेकिन इसके बाद दोस्तों सबसे हम चर्चा करते हैं कुछ अपडेट्स पे। आपको पता ही है SBI फंड्स को लेकर मैं लगातार दोस्तों यहाँ पर अपडेट हमको आते हुए देखने को मिल रहा है। आपको मैंने लगातार ग्रे मार्केट भी अपडेट दे रहा हूँ। सो यहाँ पर अब खबर निकल कर आ रही है कि दोस्तों SBI फंड मैनेजमेंट जो है वो एक प्री आईपीओ राउंड कर सकता है। प्री आईपीओ राउंड का मतलब होता क्या है पहले तो आप ये समझ लीजिए। कोई भी कंपनी है वो यहाँ पर बताती है कि अगर हम आईपीओ लेकर आते हैं तो उससे पहले हो सकता है कि एक राउंड करें। राउंड का मतलब क्या है कि फंड रेस करें और उस फंड रेस के अंदर कंपनी जो है वो कुछ हिस्सा पहले ही जुटा लेती है। तो एग्जैक्टली अगर दोस्तों यहाँ पर SBI फंड्स का आईपीओ 12,000 करोड़ का हमको आता हुआ देखने को मिलता है और ये जो लिखा हुआ है कि 2,000 करोड़ रुपये कंपनी प्री आईपीओ राउंड में रेस कर सकती है, इसका मतलब द फाइनल साइज ऑफ द आईपीओ इज नॉट गोइंग टू बी 12,000 करोड़, वो घटकर दोस्तों 10,000 करोड़ हो जाएगी, बिकॉज 2,000 कंपनी ऑलरेडी रेस कर चुकी होगी। तो फिर याद रखिएगा जो टोटल आईपीओ का साइज रहेगा वो 10,000 करोड़ का रहेगा। तो पहले जो 12,000 में दोस्तों कह सकते हैं रिटेल के लिए 35% रखा जाने वाला था, फिर वो 10,000 में रखा जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ थोड़ा सा कम साइज़ हो जाता है। तो ये कंपनीज़ के पास ऑप्शन होता है, बहुत सारी कंपनीज़ करती है। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि SBI फंड मैनेजमेंट भी यहाँ पर आपको एक प्री आईपीओ राउंड करती हुई देखने को मिल सकती है। 11,400 करोड़ के आसपास का आईपीओ का साइज़ बताया जा रहा है। अगर उसमें से कंपनी करेगी तो 9,400 करोड़ का ये आईपीओ टोटल आपको रहता हुआ दिख जाएगा, ये बताया जा रहा है। 14 तारीख से 16 तारीख के बीच में इसके ओपन होने की ऑलमोस्ट अनुमान लगाया जा रहा है। अब ये देखना होगा कि कंपनी क्या फंड रेस करती है नहीं करती है, बट अगर किया जाएगा तो दोस्तों आईपीओ का साइज़ भी याद रखिएगा कम कर दिया जाएगा। अब जैसा मैंने कहा यहाँ पर जो अप्रूवल है वो मिल चुका है और एक्सपेक्टेशन है कि 14 से 16 के बीच में आईपीओ ओपन होगा। मोस्ट लाइकली कंपनी जो है वो मंडे को अपनी RHP रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो है वो फाइल कर देगी, यानी मंडे को हमको पता चल जाएगा मोस्ट लाइकली कि कंपनी का आईपीओ कब आपको ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। उसके अंदर क्या शेयर होल्डर कोटा रहेगा नहीं रहेगा वो सब दोस्तों उसमें पता चल जाएगा। अगर आपने अभी तक SBI का शेयर नहीं लिया है तो हो सकता है कि मंडे को वो आखिरी दिन हो या फिर ट्यूसडे को हो, बट पॉसिबिलिटी ये भी है कि जो DRHP में था मतलब कोई शेयर होल्डर कोटा नहीं, वैसे RHP में भी हो, बिकॉज ये दोस्तों एक अनुमान लगाया जा रहा है। अब अनुमान ज़रूरी नहीं कि सही हो, गलत भी आपको होता हुआ देखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट अपडेट पे आते हैं। नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों पार्ले जी के आईपीओ को लेकर। जी हाँ, पार्ले जी यानी पार्ले प्रोडक्ट्स अपना आईपीओ लेकर आ सकता है और कितने करोड़ का आईपीओ रहेगा वो सोचिए।
$1 बिलियन। $1 बिलियन का मतलब मोटा मोटी आप समझिए आज के दिन के हिसाब से 10,000 करोड़ के आसपास होता है, राइट, राउंड ऑफ करके बोल रहा हूँ मैं। तो जो पार्ले जी बिस्किट आप खाते हैं उसका, उस कंपनी का आईपीओ आएगा, और वो आईपीओ कितने करोड़ का आएगा? लगभग 9 से 10,000 करोड़ के बीच का। और कंपनी वैल्यूएशन भी आपको ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ तक मांगती हुई देखने को मिल सकती है, इस प्रकार की खबर आ रही है। तो यहाँ पर दोस्तों पार्ले प्रोडक्ट्स जो चौहान फैमिली के द्वारा प्रमोटेड है, बिस्किट्स और कन्फेक्शनरी जायंट है ये, जिसमें कंपनी पार्ले जी, मैंगो बाइट, मेलोडी ये टॉफ़ीज़ क्रिएट करती है। इसके अलावा कुछ इनके अच्छे बिस्किट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अब जैसे मैंने कहा, ये 9,530 करोड़ तक का आपको आईपीओ देखने को मिल सकता है। एक आइकॉनिक इंडियन ब्रांड है जिसकी जो स्केल और साइज़ है वो दिखाती है नो डाउट जिस तरीके से कंपनी पैसा आपको रेस करती हुई नज़र आएगी। कुछ अर्ली डेज मतलब जो बातचीत है वो शुरुआती दौर में अभी आपको चलती हुई देखने को मिल रही है और कोई फाइनल कॉल नहीं लिया गया है। बट एज ऑफ नाउ पार्ले प्रोडक्ट्स इज टारगेटिंग एन आईपीओ वैल्यूएशन ऑफ 1 लाख करोड़, जो आपको नहीं बताया। सो इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों देखना कि कब ये अपना आईपीओ का पेपर्स फाइल करते हैं, बट नो डाउट इट्स गोइंग टू बी एन ह्यूज आईपीओ। चलिए फिर आते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है मणिपाल हेल्थ को लेकर। इस आईपीओ को दोस्तों सेबी से मिल चुकी है मंजूरी, और बताया जा रहा है कि ये दोस्तों आपको हो सकता है कि जुलाई के एंड तक भी अपना आईपीओ जो है वो लॉन्च करते हुए नजर आ सकते हैं। तो एक और बड़ा आईपीओ आपको इसी महीने के अंदर या फिर मोस्ट लाइकली नेक्स्ट मंथ के अंदर आता हुआ दिख सकता है, जिसका नाम है मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेस, जिसको सिंगापुर की टीम से याद रखिएगा यहाँ पर बैक करती है। इनको सेबी से अप्रूवल मिल चुका है। एक हॉस्पिटैलिटी चेन है, और जैसे मैंने कहा लेट जुलाई या फिर अर्ली अगस्त के अंदर कंपनी जो है वो अपना आईपीओ भी लॉन्च कर देगी। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन हमको आती हुई दिख रही है। कितने करोड़ तक का दोस्तों ये आईपीओ रहता हुआ देखने को मिल सकता है? कंपनी ने जो आईपीओ फाइल किया था वो $1.2 बिलियन के आसपास फाइल किया था इन मार्च। यानी देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से कंपनी अपना आईपीओ साइज सेट करती है। ये आईपीओ साइज अपने आप में 8 से 10 करोड़ के बीच में आपको रहता हुआ दिख सकता है। वैल्यूएशन नो डाउट इंपॉर्टेंट होने वाली है, बट कितनी वैल्यूएशन रहेगी वो देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि सेबी से अप्रूवल मिल चुका है। तो बिल्कुल अब कंपनी आप कह सकते हैं अपने फाइनल स्टेजेस पर आ चुकी है बिफोर लॉन्चिंग द आईपीओ। इसके अलावा दोस्तों और कुछ आईपीओ को सेबी से अप्रूवल मिला है, जिसमें मनी व्यू और चंदन स्टील को यहाँ पर अप्रूवल मिला है फ्रॉम सेबी। वहीं शिव गंगा ड्रिलर्स ने अपने आईपीओ को विड्रॉ कर लिया है। तो एक और दोस्तों कह सकते हैं यहाँ पर बड़ा आईपीओ आएगा मनी व्यू का, जो लगभग 2,500-3 हज़ार करोड़ के आसपास का आईपीओ हमको रहता हुआ दिख सकता है। इन्होंने अपने पेपर्स फाइल किए थे, मतलब वही डीआरएच फाइल की थी कॉन्फिडेंशियल। अब इनको अपनी अपडेटेड डीआरएच फाइल करनी पड़ेगी, और यहाँ पर बाकी कंपनीज को भी अप्रूवल मिलता हुआ दिख रहा है। चलिए अब आते हैं दोस्तों जीएमपी के ऊपर। ये तो अपडेट्स हो गई। जीएमपी में शुरुआत करते हैं डेवसन कैटलिस्ट से। ये एक एसएमई आईपीओ है जो ओपन होगा फ्रॉम 9 जुलाई से 13 जुलाई। 118 का प्राइस बैंड है, 19 रुपये का प्रीमियम है, 42 करोड़ का इशू का साइज़ देखने को मिल जाता है। हैप्पी स्टील्स ये आईपीओ ओपन होगा दोस्तों 9 से 13 जुलाई के बीच में। 66 का प्राइस बैंड है, 0 का जीएमपी है। 16 जुलाई को इसकी लिस्टिंग है, 25 करोड़ का इशू का साइज़ है। कुसुमगर आप देख सकते हैं ये आईपीओ लॉन्च नहीं हुआ है, मतलब ओपन नहीं हुआ है, बट उससे पहले जीएमपी में लगातार हमको एक्शन बनता हुआ देखने को मिल रहा है। सवाल ये है कि जीएमपी टिक पाएगी कि नहीं टिक पाएगी आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द आईपीओ, वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी आपको बताऊंगा हुआ क्या है। 8 से 10 जुलाई के बीच में ये ओपन होगा। 419 का प्राइस बैंड है जो आपको बता ही दिया है। सो लेट्स सी यहाँ पर क्या कर पाता है ये। आईसी इलेक्ट्रिकल्स ये एक और एसएमई आईपीओ जो 3 से 7 जुलाई के बीच में ओपन होगा, मतलब ओपन हो चुका है, 7 जुलाई को क्लोज हो जाएगा। 99 का प्राइस बैंड है, 45 रुपीज़ का प्रीमियम चल रहा है, विच इज़ 45%, 48 करोड़ के आसपास का इशू का साइज़ है लगभग। कनेक्ट पैकेजिंग ये आईपीओ दोस्तों ओपन होगा, मतलब ओपन हो चुका है, बल्कि क्या क्लोज हो चुका है। कनेक्ट पैकेजिंग क्या बोल रहा हूँ मैं। कनेक्ट पैकेजिंग अगर यहाँ पर देखेंगे तो इंटरेस्टिंग बात क्या हुई है इसको लेकर, वो है ग्रे मार्केट। 13% दोस्तों प्रीमियम जो है वो बेसिकली अब आ गया है। कल तक ये प्रीमियम 20% के प्लस चल रहा था। तो अचानक से दोस्तों जीएमपी में भारी गिरावट देखने को मिली है, विच इज़ क्वाइट अनएक्सपेक्टेड। ऐसा नहीं सोचा गया था कि इतना जीएमपी गिरेगा, बिकॉज सब्सक्रिप्शन आप देखिए कल क्या हुआ, 87 टाइम से टोटल सब्सक्राइब हुआ, और उसके बाद जो जीएमपी है वो आपको और नीचे जाती हुई देखने को मिल रही है, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, बिकॉज ये अनुमान नहीं लगा सकता है कि अच्छा सब्सक्रिप्शन के बावजूद जीएमपी नीचे आ रही है। मेरे हिसाब से देखिए स्टिल, जैसे आपको कल भी कहा था कि ये वो आईपीओ है जो 10 से 20% तक आपको लिस्टिंग गेन देगा। अभी भी वही मैं कह रहा हूँ, ज़्यादा चिंता ना करें अगर जीएमपी आपको नीचे आती हुई देखने को मिल रही है। कोई नेगेटिव लिस्टिंग आपको इसकी होती हुई देखने को नहीं मिलेगी, ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। बस ये है कि हाँ, लिस्टिंग के बाद किस तरीके का परफॉर्म करेगा ये कह पाना मुश्किल होता है। लिस्टिंग नो डाउट पॉजिटिव होगी, ये आप मान के चलिए। देन दोस्तों इसके बाद अगला आईपीओ आता है संपर्क इंडिया लॉजिस्टिक्स का। ये भी क्लोज हो चुका है। इशू का अलॉटमेंट आएगा। अलॉटमेंट 7 जुलाई को लिस्टिंग है इसकी, तो अलॉटमेंट जो है कल के दिन आ गया था। सो कोई खास अच्छी लिस्टिंग आपको इसकी देखने को नहीं मिलेगी ऐसा लग रहा है। देन
सीमेक्स रिसोर्सेज, इसका भी अलॉटमेंट आउट हो चुका है, इसकी भी लिस्टिंग है 7 तारीख को। अथर पॉलीप्लास्ट की लिस्टिंग है दोस्तों यहाँ पर 7 तारीख को, प्रीमियम लगभग 16% तक जा चुका है। इसके अलावा विनित मोबाइल की भी लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी 7 जुलाई को। 7 जुलाई को बहुत सारे SMA IPO एक साथ आपको लिस्ट होते हुए दिखेंगे। इसके अलावा क्रिटिकल टेक, इस IPO की भी लिस्टिंग होगी दोस्तों 7 जुलाई को। इसको तो काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन भी मिला, GMP भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा तेजा इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़, इसकी लिस्टिंग होगी 7 जुलाई को, 3 रुपये का प्रीमियम है। बाकी आडन एग्रो कमोडिटीज़, ये लिस्ट होगा 6 जुलाई को। तो ये एकमात्र IPO SME के अंदर जो 6 जुलाई को लिस्ट होगा, लेकिन मेन बोर्ड में आस्था स्पिनटेक्स भी लिस्ट होगा 6 जुलाई को। 3 रुपये का इसका प्रीमियम चलता हुआ देखने को अभी करंटली मिल रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार वीडियो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।